हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साइमा एजुटेक चैनल में। तो चलिए आज के हमारे जो सब क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारी वीडियो में टॉपिक पे आने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आप हमारी साइमा एजुटेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे सारे के सारे जनरल साइंस के यानी सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे देख लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पटवारी के एग्जाम में बिल्कुल भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का नाम है। ठीक है, एक हमारा बेकिंग सोडा होता है और एक होता है एक बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा। ठीक है, एक होता है धोने का सोडा। ठीक है, जिसको ठीक है, दोनों के नाम अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो बेकिंग सोडा के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेकिंग सोडा का क्या नाम हो सकता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट। देखिए इसका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये होता है NaHCO3। ठीक है, क्या होता है? NaHCO3। ठीक, अब ये क्या काम करता है? ये एक तो इसका जो यूज़ होता है वो सबसे पहले एक प्रति अम्ल यानी कि एंट एसिड यानी कि प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। ये जो सोडा युक्त पदार्थ के रूप में होता है। ठीक है, क्योंकि बेकिंग सोडा यानी कि इसमें सोडा तो होगा, तो ये एक सोडा युक्त पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि हम किसी भी चीज़ को अगर बेक करेंगे तो उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और मेन होता है कि ये अग्निशामक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, अग्निशामक यानी अग्नि को शांत करने वाला। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये मतलब इजीली CO2 उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, यानी कि आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। ठीक है, क्या करता है? आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो गैस जो होती है वो हवा में भारी होने के कारण, हवा में क्या होती है? वो भारी होती है। इसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन यानी कि जो वायु होती है यानी कि जो एयर होती है उसके मध्य यानी एयर के और फायर मीन्स आग, यानी वायु और आग के बीच में एक परत का निर्माण कर देती है। ठीक है, परत का निर्माण कर देती है, जिससे क्या होता है कि जो अग्निशामक होते हैं उसमें वो दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाती हैं। जब कनेक्ट नहीं हो पाती हैं तो वो वहाँ पर आग को काबू में लाया जा सकता है, या फिर हम कहें कि आग जो होती है उसको वायु के संपर्क से उसका वायु का और आग का जो संपर्क होता है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है और आग क्या होती है? बुझ जाती है। ठीक है, अगर हम देखें सोडियम बाइकार्बोनेट को तो ये जैसे मैंने बताया आपको कि ये CO2 होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो देता है, जिसकी वजह से ये आग को बुझा सकता है। ठीक, अगर हम बात करें कि जैसे कि ये तो हमारा नॉर्मल आग, मतलब नॉर्मल की आग हो गई कि नॉर्मल आग बुझाना हो तो कैसे बुझाना है। लेकिन अगर लैब में किसी बेस में आग लगती है, बेस यानी कि किसी क्षारीय पदार्थ में, किसी क्षार में आग लगती है, तो वहाँ NaHCO3 का उपयोग नहीं किया जाता है। नहीं तो वहाँ पर वो जो आग है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत भीषण रूप ले लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो एक प्रति अम्लों के रूप में यानी अम्लीयता को कम करने के लिए सोडा युक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पर भी सोडे वाली चीज़ का यूज़ किया जाता है वहाँ पे किया जाता है CO2 को उत्पन्न करने के लिए अग्निशामक के रूप में। ठीक है, CO2 को उत्पन्न करेंगे। अग्निशामक कैसे होगा? क्योंकि वायु और आग के बीच में ये क्या बना लेता है? एक लेयर बना लेता है, यानी कि एक परत बना लेता है, और परत बनाने के साथ साथ वायु और आग का संपर्क नहीं हो पाता है। संपर्क नहीं हो पाता है तो वो संपर्क टूट जाता है, जिससे आग बुझ जाती है। लेकिन अगर हम वही बात करें लैब में, कि लैब में अगर किसी बेस के द्वारा, किसी क्षार के द्वारा आग लगती है तो वहाँ पर बिल्कुल भी NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भीषण आग लग सकती है। ठीक है, क्या होता है? भीषण आग लग सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लैब की, तो लैब में अगर हम किसी अग्निशामक की बात करें तो यहाँ पे आता है CCl4। CCl4 मतलब CCl4 का उपयोग किया जाता है, जिसको हम कहते हैं पायरीन। ठीक है, क्या कहते हैं? पायरीन।
ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट अभी हम पढ़ रहे थे तो उसको वो था हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है, क्या था? बेकिंग सोडा, ठीक। तो बेकिंग सोडा को ही हम क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बात करते हैं खाने के सोडा का, ठीक है। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा सारे एक ही होते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा? ये भी हमारा क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट तो होगा, लेकिन अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है खाने के सोडे को, जैसे मान लीजिए कि खाने का सोडा है या खाने के सोडा को ही हम बेकिंग सोडा कहेंगे, ठीक है। तो ये जो बेकिंग सोडा है इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो जैसे कि हमने देखा है कि जितने भी हम केक बनाते हैं, ठीक है, केक बनाते हैं या फिर ब्रेड बनाते हैं, तो उनमें एक उनको क्या एक स्पंजी आकार देने के लिए या फिर उनके अंदर उनको फुलाने के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। जिससे क्या होता है कि वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये CO2 को उत्पन्न करता है। अब जैसे ही CO2 बनती है तो वहाँ पे बुलबुले होते हैं, तो जो एयर बबल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? उसकी वजह से ब्रेड में और केक में एक स्पंज आ जाता है, ठीक है। तो खाने का जो सोडा है वो क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। चलिए, नेक्स्ट आते हैं कि गूथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, नमी उत्पन्न करने के लिए बेकिंग सोडा मिलाते हैं, अच्छी सुवास के लिए या स्वाद के लिए या अच्छा रंग देने के लिए या फिर CO2 उत्पन्न करने के लिए। क्या? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर दोनों ही जो होते हैं वो खाने को फुलाने के लिए यूज़ किया करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? खाने को फ्लफ़ी बनाने के लिए, खाने को फुलाने के लिए, ठीक है। खाने को फुलाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है? दोनों जो कोई भी हम रेसिपीज़ बनाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, और पैदा होने के बाद जैसे कि मान लीजिए हमने एक ब्रेड का ही बन ले लिया, ठीक है, तो ये जो फूल गया है, ठीक, ये जो फूला हुआ है इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के छोटे छोटे बबल्स हैं, एयर बबल्स हैं, जिससे क्या हुआ कि ये जो डो था ये क्या हो गया? फूल गया, फर्मेंटेट हो गया, ठीक। क्या हो गया? फूल गया, ठीक। यानी कि स्पंजी बनाने के लिए या CO2 को उत्पन्न करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को बहुत ज़्यादा ही गर्म कर देते हैं तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अगर हम देखें सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया NaHCO3, ठीक है। अब इसको हम बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, यानी कि इसको हम क्या देंगे? हीट देंगे, ठीक है। इसको हम क्या देंगे? हीट देंगे। तो अब ये क्या बनेगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम हीट देंगे तो यहाँ पर हमारा बनेगा Na2CO3, ठीक है, Na2CO2 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक, सॉरी Na2CO3 बनेगा, और यहाँ पे हमारा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो रिलीज होगी, ठीक है। और लेकिन अब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे? 2 मोल लेंगे, 2 मोल NaHCO3 लेंगे, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे, उसको हम हीट देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ पर H2O और CO2 जो होगी वो क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी, ठीक है, यानी कि मुक्त हो जाएगी, ठीक। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अपघटन के बाद अगर कुछ बनता है तो वो बनता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, या सोडियम कार्बोनेट के अपघटन के बाद। और जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बनेगा? HO2 यानी जल, H2O यानी जल, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर ये वाली जो प्रक्रिया होती है, यानी कि ये जो रिएक्शन होती है, ये खाना पकाने के काम में, खाना पकाने के दौरान होती है, ठीक है। जैसे बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से बेकिंग पाउडर बनाने के लिए जो बेकिंग सोडा और एक हल्का सा जो वो होता है, क्या कहते हैं उसको, एक हल्का सा खाद्य पदार्थ, खाद्य अम्ल जो होता है, और जो टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक एसिड जो होता है, उसका मिश्रण होता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर को हम गर्म करते हैं और इस प्रक्रिया का उपयोग ब्रेड बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो ये जो ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है उसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए इसका अगर हम एसिड से, किसी एसिड से करें तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे CO2 रिलीज होगी, H2O रिलीज होगा और सोडियम लवण बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? सोडियम सॉल्ट, सोडियम लवण, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो ब्रेड और केक को नरम और स्पंजी बनाने के लिए
उसको ऊपर उठाती है, ठीक है। और बेकिंग सोडा का उपयोग अगर हम करें तो ये एंटासिड और सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक। ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर, ठीक। नेक्स्ट आते हैं कि फोटोग्राफी में, ठीक है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक। क्योंकि ये एक मजबूत यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है जो स्थायी छवि बनाता है, ठीक है। जो स्थायी छवि यानी कि एक देखिए दो इमेजेस होती हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी, ठीक है। तो जो स्थायी छवि होता है उसको बनाता है और जो स्थायी नहीं होता है उसको क्या कर देता है, उसको कम कर देता है, उसकी इमेज को क्या कर देता है, कम कर देता है। जैसे सोडियम सल्फेट के साथ व्यवहार किया जाता है, यानी कि अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सोडियम थायोसल्फेट जो होता है इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सन एजेंट होता है, यानी कि जो फोटो होती है उसको एकदम स्थायित्व प्रदान करता है। जिसके बाद क्या करते हैं, AgBr से उसको धोते हैं, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड से इसको धोएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब सोडियम थायोसल्फेट घोल से इसको घोल में डालेंगे और फिर AgBr डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जटिल यौगिकों के रूप में ये निकल आते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी कि जितने भी वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही होंगी वो सारी की सारी उभर कर वापस आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपो का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। क्या नाम है, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक। अब अगर हम बात करें कि फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो AgBr होता है यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है उसमें जो सिल्वर थायोसल्फेट होता है उसके संकुल के रूप में अलग अलग सारी की सारी चीज़ें निकल आए, ठीक है। यानी अगर हम इनके ऑप्शंस देखें तो फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है, अपचित चांदी को निकालने के लिए, या सिल्वर ब्रोमाइड कणों का चांदी में अपचयन करने के लिए, या फिर अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए, या फिर धात्विक सिल्वर को सिल्वर लवण में रूपांतरित करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ का अगर हम आंसर देखें तो हमारा C वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा कि अनअपघटित जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसको विलय सिल्वर थायोसल्फेट में संकुल के रूप में निकालने के लिए, ठीक है। यानी कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है जो अनअपघटित है उसको सिल्वर थायोसल्फेट के संकुल के रूप में निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले हमारे क्वेश्चन में बताया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वही सोडियम थायोसल्फेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। एंटीक्लोर और फोटोग्राफी के लिए सोडियम थायोसल्फेट को किया जाता है। फोटोग्राफी में एक तो होता है फिक्सर यानी कि स्थायीकर और एक होता है डेवलपर यानी विकासक के रूप में उपयोग होने वाला रसायन कौन सा है, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सोडियम थायोसल्फेट। ध्यान रखिए सोडियम थायोसल्फेट जो है फोटोग्राफी में बहुत सारे रोल प्ले करता है, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट जो है बहुत सारे रोल प्ले करता है, जैसे कि एक ये फिक्सर का काम भी करता है, डेवलपर का काम भी करता है, ठीक है, और एंटी जैसे मैंने कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बताया वो उसका काम भी करता है। ये सारे फोटोग्राफी में सबसे ज़्यादा यूज़ सोडियम थायोसल्फेट का ही किया जाता है, ठीक। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला में क्या होता है, ठीक है, यानी एयर बैग जो होता है कार चलाने वालों के लिए उसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एंजाइड या सोडियम नाइट्राइड या सोडियम पैरोक्साइड। यहाँ पे सोडियम एंजाइड जो होता है वो क्या काम करता है, वायु बैग, ठीक है, या वायु थैले के रूप में काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा कार में एयर बैग होते हैं, तो वो जो एयर बैग होते हैं वो कार चालक की सुरक्षा के लिए होते हैं, ताकि जब एक्सीडेंट वगैरह हो तो कार चालक जो है उसकी सुरक्षा की जा सके, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो ऑप्शन होगा वो B वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कार चालक की सुरक्षा के लिए वायु थैले जो होते हैं उसमें सोडियम एंजाइड होता है, ठीक। NaCl का रासायनिक सूत्र है, NaCl किसका सूत्र है या फिर NaCl का रासायनिक सूत्र है, अमोनिया, पानी, नमक या चीनी। देखिए अमोनिया नहीं होगा, पानी वाटर होगा, नमक क्या होगा, सॉल्ट। तो नमक हमारा बनता किससे, NaCl से, तो NaCl हमारा क्या होगा, नमक होगा, ठीक है।
NaCl इसको हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड, ठीक है। NaCl क्या होता है हमारा, सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम और क्लोरीन से मिलकर हमारा क्या बनता है, लवण यानी कि नमक बनता है, ठीक। प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड, देखिए प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड या टेबल नमक कौन सा खनिज होता है, तो ये हमारा होता है हैलाइड। क्या होता है, हैलाइड, ठीक है। चलिए ये थे। अब बात करते हैं खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, देखिए एक ही क्वेश्चन हमारे कई तरीके से, ठीक है, एक ही क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एक ही क्वेश्चन 4-5 तरीके से पूछा गया, ठीक है। सबसे पहले NaCl का रासायनिक नाम बताइए, ठीक है, NaCl का सामान्य नाम बताइए। अब खाने वाले नमक का रासायनिक नाम बताइए। खाने वाला नमक और NaCl हमारा एक ही होता है, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन घुमाकर भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको क्वेश्चंस के आंसर याद रखने होंगे कि NaCl नमक का रासायनिक फार्मूला सोडियम क्लोराइड है। अब उसको कैसे भी करके पूछ लें, या तो ऐसा पूछ लें कि नमक का रासायनिक नाम क्या है, या फिर NaCl का सामान्य नाम क्या है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, खाने वाले सामान्य नमक का नाम। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट तो नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, ठीक है, और सोडियम सैलिसिलेट भी नहीं होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हुआ, बी, ऑप्शन बी इसका सही होगा। खाने वाला जो सामान्य नमक है वो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए मिलते हैं आगे की हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है।